देवरानी जेठानी। ये कहानी है देवरानी कनिका और जेठानी नुपुर की। कनिका बहुत ही घमंडी और अकड़ू स्वभाव की होती है, वहीं नुपुर सीधी, सरल और नेक स्वभाव की। देवरानी कनिका का बेटा यश एक बड़े इंग्लिश स्कूल में पढ़ने जाता है, तो वहीं जेठानी नुपुर का बेटा श्लोक एक हिंदी स्कूल में। एक रोज, माँ ये देखो, मैंने आज एक कविता को बहुत अच्छे से सुनाया पूरी कक्षा में, इसलिए टीचर ने मुझे ये 2 टॉफी दिए हैं। शाबाश बेटा, बहुत खूब बेटा, यूं ही तरक्की करते रहो, जुग जुग जियो। मम्मी, चॉकलेट ड्रिंक भिजवा दो मेरे रूम में, मैं वीडियो गेम खेलने जा रहा हूँ। माँ, मैं होमवर्क करने जा रहा हूँ। श्लोक की ये बात सुनकर कनिका को जलन महसूस होती है और वो कहती है, मेरा बेटा तो एक बड़ी और पॉश इंग्लिश स्कूल में जाता है, बाकी लोग तो बस कविता ही बोलते रह जाएंगे। मेरा बेटा बहुत बड़ा तीर मारेगा। कविता ऐसे ही हर पल बस अपनी बेटी की इंग्लिश स्कूल से नूपुर को नीचा दिखाती रहती और खुद को बड़ा साबित करती रहती। लेकिन नूपुर को इस सब से कोई फर्क नहीं पड़ता और वो कुछ ना बोलकर चुप ही रहती। जहाँ कनिका अपने बेटे के हर फालतू के शौक को पूरा करके स्कूल में ढेर सारा पैसा लगाती, तो वहीं नूपुर अपने बेटे के साथ बैठकर उसकी पढ़ाई पर ध्यान देती। श्लोक बच्चा, ये ऐसे नहीं लिखते, इस पे ऊ की मात्रा लगाओ, तभी जाकर ये शब्द सरल और शुद्ध बनेगा, वरना इसे लोग अलग अंदाज में पुकारेंगे। परमेश्वरी और ससुर इंदर नूपुर के कमरे के बाहर ये सब देखकर आपस में कहते हैं, नुपुर बहू कितनी अच्छी है, इसे किसी चीज़ का घमंड और लालच नहीं। घर का सारा काम खत्म करके श्लोक के साथ देर रात बैठकर उसकी पढ़ाई पर ध्यान रखती है। आजकल के बच्चों को यही तो चाहिए कि जब वो पढ़ाई कर रहे हो तो उनके माँ या बाप उनके आसपास रहे। अक्सर माँ बाप से मिला हुआ सहारा हर बच्चे की ताकत बन जाता है। यश दिन भर एसी वाले कमरे में आराम से बैठकर कंप्यूटर पर वीडियो गेम खेलता है और जब भी कोई दरवाज़ा खोलकर कमरे में आता तो वो फौरन अपने हाथ में किताब ले लेता और पढ़ने का नाटक करता। और उसके माता पिता यानी कनिका और शान को लगता कि यश तो भाई पढ़ाई कर रहा है। अरे मेरा रॉक स्टार अब तक पढ़ाई कर रहा है। ये देखो यश, मैं तुम्हारे लिए ये आईपैड लाया हूँ, इससे तुम अपनी ऑनलाइन ट्यूशन क्लासेस अटेंड कर सकते हो और तो और ई बुक्स के ज़रिए अपने पर्सनल नोट्स को इसमें सेव कर सकते हो। वाओ, थैंक यू सो मच पापा, यू आर द बेस्ट डैड इन द वर्ल्ड। मैं इस आईपैड का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई के लिए ही करूँगा। थैंक्स मम्मी। शान और कविता यश को बहुत लाड़ प्यार और दुलार से पालते हैं, उसकी हर एक ज़रूरत को तुरंत पूरा करते हैं। वहीं जेठ जेठानी नुपुर और विवेक दोनों भी श्लोक को टाइम और प्यार देते हैं। कनिका तो दिन में सिर्फ एक बार ही यश से मिलती है, बाकी टाइम अपनी सहेलियों के साथ सैर सपाटा करती रहती है। और नुपुर को अकड़ दिखाना तो कनिका का रोज़ का ही हो जाता है। माँ जी, पापा जी, आज श्लोक के स्कूल में नृत्य प्रतियोगिता है, श्लोक ने भी हिस्सा लिया है, आप दोनों चलोगे ना? विवेक जी ऑफिस से सीधे स्कूल में ही पहुँच रहे हैं। कनिका, तुम और देवर जी भी आओगे तो श्लोक को अच्छा लगेगा। आर यू आउट ऑफ योर माइंड जेठानी जी? आपको पता है ना, मेरा बेटा शहर की टॉप और नंबर 1 स्कूल में पढ़ने जाता है। तो अब आप ही बताइए, इतने बड़े स्कूल में पढ़ने जाने वाले बच्चे की माँ श्लोक की घटिया स्कूल जैसी जगह पर जाएगी क्या? एक तो वो बहुत छोटी होगी और वहाँ भीड़ होगी, वो भी सारी मिडिल क्लास लोगों की। आई एम सो सॉरी, शान और मैं तो नहीं आ पाएंगे। टूडल्स। इतना कहकर कनिका एटीट्यूड में वहाँ से चली जाती है और नूपुर को इस बात का बहुत बुरा लगता है। नुपुर बहू, तुम कनिका बहू की बात पर ध्यान मत दो, तुम्हें तो पता है ना वो कैसी है। तो ऐसे लोगों की बातों को एक कान से सुनकर दूसरे कान से बाहर निकाल देना चाहिए। एक तरफ रात भर जाकर नुपुर और श्लोक साथ में मिलकर श्लोक का विज्ञान का प्रोजेक्ट मॉडल बनाते हैं। वहीं यश की एग्जाम के दिनों में कनिका उस पर जरा भी ध्यान नहीं देती और घर में एक तरफ यश फेल हो जाता है तो दूसरी तरफ श्लोक कई ज़्यादा नंबर से पास हो जाता है। दादी, दादू, ये लीजिए मिठाई, मैं पास हो गया हूँ। मैं फेल हो गया। श्लोक की खुशियों को देखकर कनिका को फिर से बहुत ज़्यादा जलन होती है, लेकिन यश के फेल होने के बावजूद कनिका और शान उसे कुछ नहीं कहते।
ऊपर से और बिगाड़ते हैं, जिसके कारण वो बहुत बदतमीज होते जाता है और दिन ब दिन बड़ों के साथ उल्टा बोलने लगता है। नहीं दूंगी का क्या मतलब है मम्मी? मुझे नहीं पता, आपको मुझे पैसे देने ही होंगे, वरना मैं आज के बाद आपसे और पापा से कभी बात नहीं करूंगा। बहुत हो गया आप दोनों का ड्रामा। यश, माइंड योर लैंग्वेज। तुम अपनी उम्र की किसी दोस्त से नहीं, अपनी माँ से बात कर रहे हो। सब देख रहे, तमीज से पेश आओ। क्या तमीज से पेश आओ? हाँ, तो आप भी तो तमीज से मुझसे पैसे दे दो। मुझे अपने फ्रेंड्स के साथ पार्टी करने जाना है, मुझे पैसे चाहिए। इस तरह यश अपनी माँ कनिका के साथ भी बदतमीजी से पेश आने लगता है। परमेश्वरी और इंदर को ये सब बिल्कुल पसंद नहीं आता। गुजरते समय के साथ यश बहुत बिगड़ने लगता है और एक दिन तो हद ही पार हो जाती है जब कनिका को यश के स्कूल से फ़ोन आता है और प्रिंसिपल कनिका से कहते हैं, हेलो यस, हाँ मैं यश बत्रा की मदर बोल रही हूँ। क्या हुआ? इज एवरीथिंग ओके? मिसेस कनिका बत्रा, आपका बेटा यश आज घर से तो स्कूल आने के लिए निकला था, लेकिन हमारे स्कूल के प्यून ने उसे पास के कैफ़े में अपने दोस्तों के साथ चिल करते हुए पकड़ा है। यानी कि यश ने आज स्कूल बंक करने की कोशिश की है। व्हाट? ये सुनकर कनिका बहुत चौंक जाती है। जब शाम को यश घर वापस आता है तब सभी घर वाले हॉल में मौजूद होते हैं और शान भी बहुत गुस्से में होता है। यश, कैसा रहा आज का दिन? क्या क्या पढ़ाया आज स्कूल में, जरा बताना तो। कुछ नहीं पापा, नॉर्मल डे था, रोज की तरह ही सारे लेक्चर्स हुए। स्कूल में या कैफे में? उतने में ही यश घबरा जाता है और उसे समझ में आ जाता है कि उसका झूठ पकड़ा जा चुका है। यश, तुमने आज स्कूल बंक किया और अपने दोस्तों के साथ घूमने गए? क्यों किया तुमने ऐसा यश? हम तुम्हें टॉप से टॉप फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं और बदले में तुम हमें ये सब देते हो। कितनी बदनामी हुई है तुम्हारी वजह से, डू यू नो दैट? सॉरी मम्मी, सॉरी पापा, मैं आइंदा से कभी ऐसा नहीं करूँगा। अब हम इस बात पर कैसे भरोसा करें यश? परेशान हो गए हम तुम्हारी इन बिगड़ेल हरकतों से। एक श्लोक है जो इतना होनहार है और एक तुम। जाओ अपने कमरे में जाकर स्टडी करो। यश अपने कमरे में चला जाता है और कनिका टेंशन में अपना सर पकड़ लेती है। तभी परमेश्वरी कहती है, कनिका बहू, तू स्कूल स्कूल करती है, इंग्लिश मीडियम का नारा लगाती है, लेकिन बच्चा बढ़ता है तो अपने घर से। देखो शान बेटा, कनिका बहू, सिर्फ बड़े स्कूल में एडमिशन कराने से, सारी अमीरों जैसी सुख सुविधा देने से और बेहिसाब पैसा लगाने से जिम्मेदारी खत्म नहीं होती तुम्हारी। तुम्हें उसे अपना टाइम भी देना होगा, क्योंकि कल तुम भी बड़े होगे, बूढ़े होगे, और तब अगर उसने तुम्हें अपना टाइम नहीं दिया तो अपनी जेठानी नुपुर को ही देख लो, कैसे ख्याल रखती है श्लोक का। उसे अपने दिन का आधा समय देती है ताकि वो अच्छा महसूस करे। शायद आप लोग सही कह रहे हो, हमने ही कुछ ओवर कर दिया और जो करना था वो तो किया ही नहीं। हाँ माँ जी, आप सब सही हो। स्कूल तो अपनी जगह है, लेकिन हमें खुद भी अपने बच्चे को टाइम देना होगा ताकि हमारे साए में रहकर वो बिगड़े ना। कनिका अपनी गलती समझ जाती है और उसके बाद वो यश के प्रति नुपुर की तरह बर्ताव करने लगती है और अपना ज़्यादा टाइम यश को ही देती है। इसी सुधार के साथ जिठानी देवरानी का रिश्ता भी ठीक हो जाता है। अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आई हों तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमारे चैनल फन ट्यून स्टूडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हर हफ्ते नई और मजेदार कहानियां आप तक पहुंचती रहें। तो मिलते हैं अगली कहानी में।